है। भारत के खिलाफ बोलने वाले इल्हान उमर को अमेरिका की संसद से निकाल बाहर कर दिया गया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक साथ मिलकर बड़ा फैसला किया और इल्हान उमर को संसद से बाहर। वो ये है कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसी पॉलिसी को परस्यू कर रहा है जो कि चीन को टारगेट करती है और चीन को कंटेन करने की पॉलिसी है। उसमें वो भारत को एक कलीदी किरदार उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन जहां पाकिस्तान इफेक्ट होता है, जहां पाकिस्तान पे ये असरअंदाज होती है ये रिलेशनशिप, वो डिफेंस के हवाले। अगर आपने बीज ही गलत बोया है तो गलत ही निकलेगा ना। आप सारा दिन काम गलत करें और तवक्को करें कि रिजल्ट अच्छा आ जाए, वो नहीं। मसीहा का एक बयान, मसीहा बोले तो हमारे मोहतरम आसिम मुनीर साहब, इज्जत महाब आली जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, उनका एक बयान नजर से गुजरा जिसमें वो कौम को मुबारकबाद दे रहे थे। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे मुख्तारमाई वक्त तक, अभी तक, आज की डेट तक 73 साल की ब्लीडिंग ना रुकी है। देखें, अब जब अपना आप एक भक्त और दोस्तों, इस तस्वीर को आप स्क्रीन पर देखिए। इनका भारत विरोधी कदम उठाने में लंबा इतिहास रहा है। इनका नाम इल्हान उमर है और ये पाकिस्तानी फंडिंग की मदद से पीओके दौरा भी कर चुकी हैं। ये एक अमेरिकी सांसद हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं, लेकिन अब ये बेहद गंभीर मुसीबत में फंसी हुई हैं। इन्हें न केवल अमेरिकी फॉरेन अफेयर कमेटी से बाहर निकाला जा रहा है, बल्कि इन्हें अमेरिका से बाहर निकालने की तैयारी भी चल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने 2012 में इजराइल को लेकर भी एक बेहद विवादित ट्वीट किया था, लेकिन भारी हंगामे के बाद उन्हें वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लेकिन अब भारत के खिलाफ विवादित बयान देने को लेकर उनके ऊपर स्ट्राइक शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे भारत में लोकसभा है, वैसे ही अमेरिका में निचली सदन को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। तो इस तरह से अमेरिका के लोकसभा ने 12 फरवरी 2024 को इल्हान उमर को फॉरेन अफेयर्स कमेटी से बाहर करने के लिए वोटिंग किया। उन पर सबसे बड़ा आरोप यही था कि वो अपने पद का इस्तेमाल करके एंटी इंडिया कैंपेन चला रही है। इनको फॉरेन अफेयर्स कमेटी से बाहर फेंकने के लिए रिपब्लिकन पार्टी द्वारा समर्थित एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसदों का मानना है कि इल्हान उमर इंडिया के मुसलमानों के प्रति बिना मतलब बयान देकर एंटी इंडिया भावना को हवा दे रही है। इंडिया को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। रेजोल्यूशन में समर्थकों का कहना है कि उमर का कमेटी में होना यूएस इंडिया रिलेशन के लिए एक खतरा है। वो ये दावा करते हैं कि कमेटी से उन्हें हटाने का फैसला फॉरेन अफेयर्स कमेटी की इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि इन्होंने भारत के खिलाफ कौन कौन से बड़े कांड किए हैं, जिसके कारण अमेरिकी संसद अचानक भड़क गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार उमर को इजराइल की आलोचना के लिए रिपब्लिकन्स द्वारा फॉरेन अफेयर्स कमेटी से बाहर कर दिया गया था। आपको बता दें कि इल्हान उमर मूल रूप से समुद्री डाकुओं का देश सोमालिया से संबंध रखती हैं। वो पहली सोमाली अमेरिकन है जिन्हें अमेरिकी कांग्रेस में चुना गया है। इसके साथ ही वो अमेरिकी संसद के लिए चुने जाने वाले पहले 2 मुस्लिम महिलाओं में से एक है। ये अपने करियर में कई विवादों का सामना कर चुकी हैं। एक बार इन पर हमला करते हुए अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इल्हान उमर ने अपने भाई से शादी की और गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आकर बस चुकी है। इसके खिलाफ जांच की जानी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर इन्हें अमेरिका से बाहर निकालने के लिए क्यों चर्चा तेज हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि ये एक सोमालियन अमेरिकन है, इसलिए ये टाइम टाइम पर सोमालिया के हितों की बात करती हैं और उसके हितों की रक्षा भी करती रहती हैं। लेकिन इस बार उनके कुछ विवादित बयान को लेकर तूफान उठ चुका है। दरअसल हुआ ये कि इल्हान उमर अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी कम्युनिटी को सोमाली भाषा में स्पीच दे रही थी, लेकिन जब उनके भाषण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया तो बवाल मच गया। उनके भाषण का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसके अनुवाद में लिखा गया था कि अमेरिकी सरकार हमारी इच्छा के मुताबिक ही काम करेगी और कुछ नहीं। उन्हें हमारे आदेशों का पालन करना होगा। इस तरह से हम सोमालिया के हितों की रक्षा करेंगे। उमर के इस बयान को रिपब्लिकन पार्टी के फायर ब्रांड अमेरिकी सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने आड़े हाथों लिया। ग्रीन ने उमर पर एक विदेशी देश के लिए विदेशी एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। ग्रीन ने अमेरिकी संसद के हाउस फ्लोर पर खड़े होकर यह सूचना दी कि वो उमर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन दायर करने जा रही हैं ताकि इल्हान उमर को सेंसर किया जा सके। उन्होंने उमर पर आगे आरोप लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर लोग उनके भाषण का ट्रांसलेशन देखकर बेहद गुस्से में हैं।
बहुत से लोग हमारे ऑफिस में कॉल करके अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लोगों का मानना है कि आखिर अमेरिकी कांग्रेस का कोई सदस्य कैसे अपने भाषण में यूएस को छोड़कर दूसरे विदेशी देशों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह सीधे सीधे देशद्रोह है। मैं तो चाहूंगी कि इल्हान उमर निष्कासित कर दी जाए और उसे देश से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने उमर को अमेरिकी सरकार में एक विदेशी एजेंट करार दिया। रिपब्लिकन प्रतिनिधि ग्रीन को डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रमुख समर्थक माना जाता है। ग्रीन ने ओमार को आतंकवादी सहानुभूति रखने वाला बताया और कहा कि ओमार सबसे पहले खुद को सोमालियन मानती हैं, फिर एक मुस्लिम, लेकिन वो अमेरिका की कभी बात नहीं करती। एक दूसरे अब आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर इल्हान उमर ने भारत के खिलाफ कौन कौन से बड़े कारनामे किए थे जिसके कारण उन्हें फॉरेन अफेयर कमेटी से बाहर किया जा रहा है। साल 2019 में इन्होंने मोदी सरकार के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले की खुलकर आलोचना की, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। कश्मीर में लगाए गए लॉकडाउन और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के बाद उन्होंने तुरंत कम्युनिकेशन की बहाली की मांग की थी। जब जून 2023 में यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी का भाषण होने वाला था, उस वक्त भी इन्होंने नया पखेड़ा कर दिया था। उस समय इल्हान उमर के साथ अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की एक और मुस्लिम कांग्रेस वुमन ने ऐलान किया था कि वो पीएम मोदी के यूएस कांग्रेस में संयुक्त सत्र में दिए जाने वाले भाषण को अटेंड नहीं करेगी, क्योंकि मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को सप्रेस किया है। भारत कनाडा विवाद के समय भी इन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला था। जब खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ रहा था, तो इल्हान उमर ने ट्विटर पर एक ट्वीट में निज्जर की मौत की जांच में कनाडा का पूरा समर्थन करने के लिए अमेरिकी फेडरल सरकार में अपील की थी। उमर की टिप्पणी के बाद शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इल्हान उमर से कहा कि बैठ जाओ मैडम प्रतिनिधि। उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वो इस बात की जांच शुरू करे कि कैसे अमेरिका में एक चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित पीओके यात्रा के माध्यम से जम्मू और कश्मीर की शांति में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसके अलावा अक्टूबर 2019 में उमर ने असम में एनआरसी के खिलाफ भी अपना विरोध जताया था। अमेरिकी सरकार से आग्रह किया गया था कि एनआरसी मुद्दे को और मजबूती से उठाया जाना चाहिए ताकि असम में मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में ना डाला जा सके। उन्होंने तब अमेरिकी कांग्रेसी सुनवाई में कहा था कि असम में लगभग 2 मिलियन लोगों से औपचारिक रूप से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे आधिकारिक बयान आ चुके हैं कि कोई भी बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख या जैन शरणार्थियों को अपने स्टेटस को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को चिंता। और भारत विरोधी इल्हान उमर को अमेरिका में जोरदार झटका लगा है। भारत के खिलाफ बोलने वाले इल्हान उमर को अमेरिका की संसद से निकाल बाहर कर दिया गया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक साथ मिलकर बड़ा फैसला किया और इल्हान उमर को संसद से में आई है। इल्हान उमर को अक्सर भारत के खिलाफ बोलते हुए देखा जाता है। वो अक्सर पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर अपने विचार रखती हैं। वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा करते हुए भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए भी नजर आई थी। वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई नजर आई। वो शहबाज शरीफ के साथ बैठकों में हिस्सा लेती नजर आई हैं। इल्हान उमर को कई मौकों पर भारत और भारत के समर्थकों के खिलाफ देखा गया है। एक तो ये कि इनके जो तजारती इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक के जो बायलैटरल ट्रेड है वो $191 बिलियन के लगभग है, उससे बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा भी है। तो अव्वल तो ये कि इस किस्म के जो ताल्लुकात हैं वो डिफ़ाइन कर रहे हैं उनके मुस्तकबिल को। दूसरा पहलू मैं समझती हूँ जो शायद ज़्यादा अहम है, वो ये है कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसी पॉलिसी को परस्यू कर रहा है जो कि चीन को टारगेट करती है और चीन को कंटेन करने की पॉलिसी है। उसमें वो भारत को एक कलीदी किरदार उन्होंने दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये लेवारत मुल्क है, इसका वारिस कोई नहीं है। जो वारिस होते हैं ना, फिर उस चीज का ये हाल नहीं होता जो हमारे मुल्क का इन लोगों ने कर दिया है। और ऐसे हालात में आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन होना चाहिए था जिससे हम क्राइसिस से निकल सके। भाई अच्छा कैसे होगा? अगर आपने बीज ही गलत बोया है तो गलत ही निकलेगा ना। आप सारा दिन काम गलत करें और तवक्को करें कि रिजल्ट अच्छा आ जाए, वो नहीं। वक्त तक, अभी तक, आज की डेट तक 73 साल की ब्लीडिंग ना रुकी है। देखें, अब जब आप एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं तो उसके इलाज से पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है। इलाज बाद में शुरू होता है, पेन सफरिंग बाद में रोकी जाती है, पहले ब्लीडिंग रोकते हैं। हमारी ब्लीडिंग नहीं रोक रही 73 साल से। कंट्री चाइना को बेचती है, एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे न्यूयॉर्क और लंदन में पढ़ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जितने करप्ट, आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा,
हमारे 4 सूबे आपके कितने, आपके 26 या 25, आपके साइज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के करप्शन का पैसा स्विट्जरलैंड में आपसे ज्यादा है, आपको पता है इसके बाद। इन सर्कमस्टांसेस में जब हमारा पाकिस्तान का हर डिसीजन करप्शन बेस है, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जब आपका हर फैसला करप्शन डॉलर के पीछे है, तो आप इन हालात में आप कहते हैं कि हम वहां पे आपको आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। आपके, मैं छोटी सी बात आपको उसको मैं कहता हूं आपके रिलेशनशिप को एक साइड पे 1 मिनट के लिए रख देते हैं। कश्मीर के ऊपर जाके हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि मैं आई विल बिकम अ कश्मीर एम्बेसडर। कितने मुस्लिम कंट्रीज की सपोर्ट है उनके साथ? नन, जीरो। कौन है इल्हान उमर? इल्हान उमर 2019 में मिनेसोटा से सांसद चुनी गई। वो पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंची। इतना ही नहीं, वे संसदीय सीट पर चुनाव जीतने वाली पहली अश्वेत महिला भी है। वे अमेरिकी संसद पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में भी शामिल हैं। इल्हान उमर को अमेरिका के निचले सदन में विदेश मामलों की समिति में सदस्य चुना गया था और उनकी एक हरकत ने उन्हें समिति से बाहर कर दिया। इल्हान उमर कश्मीर मोदी सरकार को लेकर भी कई विवादित बयान दे चुकी हैं। पिछले साल अप्रैल में उन्होंने अमेरिकी संसद में कहा था कि आखिर मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ और क्या क्या जुल्म करेगी। ड्रोन्स हिंदुस्तान खरीदेगा और दोनों ममालिक में जॉइंट कोऑपरेशन होगी कि वो जेट फाइटर इंजन्स बनाएंगे भारत में। तो इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो और स्ट्रेंथन हो रहे हैं। और जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, जिसमें कि हिंदुस्तान को उन्होंने एक बहुत ही वाइटल रोल दिया है, उसका भी जॉइंट स्टेटमेंट में तस्करा है, बल्कि उनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी तस्करा है। लेकिन मायूस कुन बात यह है कि इसके बावजूद कि 75 कांग्रेसमैन ने खत लिखा। मसीहा का एक बयान, मसीहा बोले तो हमारे मोहतरम आसिम मुनीर साहब, इज्जत महाब आली जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, उनका एक बयान नजर से गुजरा जिसमें वो कौम को मुबारकबाद दे रहे थे। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे मुख्तारा माई को रेप के बाद 35 आदमियों की दिलबस्तगी के लिए इजहार अकीदत के तौर पर आप गुलदस्ता ले आकर के पेश कर दें। मुबारकबाद काहे की? इन इलेक्शंस पर जो 2018 के इंतखाबात की तरह ही रिग्ड थे, बुरी तरह रिग्ड थे। 70 साल में आबादी 25 करोड़ की कर दी है, लीडर नहीं कर सके क्योंकि हमारे अंदर इतनी इस कौम में सलाहियत नहीं है, लिटरेसी रेट पुअर होने की वजह से। आप ये देखें कितने % लोग अखबार पढ़ रहे हैं। आप किसी से आप कोई सवाल पूछ लें इंटरनेशनल अफेयर्स पे, कुछ डोमेस्टिक अफेयर कुछ नहीं पता, मईशत क्या चीज़ है, IMF क्या चीज़ है, हमारी। इल्हान उमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से भी काफी नाखुश नजर आई थी। इतना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी संसद में बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने सदन से दूरी बना ली।